सुबह जैसे ही हमने फ़ोम पे आया तो चूज़ों को देखा बहुत ज़्यादा भूखे थे। उनके लिए बहुत जल्दी से ये फीड रेडी किया और उसके बाद देना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि चूज़े बिल्कुल ही आपस में कैसे लड़के एकदम खाने के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये भूखे थे कि हमने रात को इनको जो दाना है बहुत कम डाला था। इसके लेकर ये इस टाइम बहुत भूखे हैं। आप देखिए यहाँ फीड वाले टफ में भी आ चुका था, तो इसको कुछ नीचे के हिस्से में और फीडर है इसमें भी डाल दूँगा, ताकि ये आराम से बिल्कुल साइड में होकर आराम से खा सके और आपस में ये फाइट ना करे। अगर इकट्ठा एक जगह ज़्यादा दे दूँगा तो ये ऊपर चढ़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खाना स्टार्ट कर देंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक लाजमी करते गाइस। और जो भी भाई सोनाली मुर्गी के पालन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस में बने रहें, कि मैं इसमें 1 डे से लेकर आपको फर्स्ट डे से लेकर ब्रूडिंग का और 45 डेज़ का ये पीरियड जो भी रहा, इसमें जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हुए मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कि हमने ये फ़र्स्ट टाइम सोनाली की मुर्गी के बच्चे डाले थे, तो इसमें कितना प्रॉब्लम होता है और कितना ईज़िली होता है पालना, ये सारा मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस में बने रहें गाइस। तो ये आज हमारी जो सोनाली मुर्गी के बच्चे हैं आज 45 डेज़ के हो गए हैं, 45 डेज़ का। और इसका वेट जो गया है हमारे पास 350 ग्राम के आसपास गया है, कि हमने टोटली इसको फ्री रेंज के हिसाब से हमने पाल रखा है। और कोई भी फीड हमने वन टाइम में फीड, कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया हमने। तो उसकी वजह से चूज़े अब तक कोई बीमार नहीं हुए। हाँ, थोड़े बहुत छोटे बड़े चूज़े हैं, इक्वल नहीं हैं चूज़े, छोटे बड़े हैं, बट कोई इसमें इशू नहीं है। अगर हम फीड दे के कंटिन्यू अगर रखेंगे तो इसका साइज़ भी ओके रिपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे कैसे एक्टिव हो गए हैं। और जैसे हमने अभी दाना इनको दिया, जो पत्ता गोभी और पालक को मिक्स करके और वो मक्की का दर्रे में मिक्स करके हमने दिया, तो ये फीड ऑलमोस्ट खा गए, 5 मिनट में बिल्कुल फिनिश कर दिए। तो दिन में इनको 3 टाइम देना पड़ता है मुझे ये। और बाकी थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा है, सिर्फ मक्के का जो दर्रा होता है वो छोटे वाले हिस्से में मैं इनको फीड में डाल देता हूँ। ये सुबह शाम तक, सुबह से शाम तक ये खाते ही रहते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में जब चूज़े लेके आया तो मैं 11 जनवरी को लेके आया था। तो 11 जनवरी के हिसाब से आज मेरे 45 डेज़ के आसपास हो गए हैं चूज़े। और इसमें चूज़े जो लॉस हुए हैं मुझे, ऑलमोस्ट 4 ना 5 लॉस हुए हैं, वो भी दब के मरे हैं। कोई वैसी ही बीमारी की वजह से नहीं, और कोई वैक्सीनेशन हमने नहीं किया तब भी कोई हमारे चूज़े इसमें से ज़्यादा लॉस नहीं हुए हैं। और फर्स्ट टाइम हमने चूज़े डाला था तो बहुत ईज़िली इसको पाल पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इनको केयर करना पड़ता है अच्छी तरीके से। और कोई भी चूज़े आप देख सकते हैं कि बीमार जैसा आपको नहीं लग रहा होगा, सारे चूज़े एक्टिव लग रहे होंगे बिल्कुल ही खाने के लिए। आप देखिए एक दूसरे पे कैसे टूट पड़ रहे हैं। ये हमने एक फ्रेम बना दिया इसमें बैठने के लिए, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स कि इसको कैसे बनाना चाहिए और इस हिस्से में बनाना चाहिए ताकि ये आराम से बैठ सके। जो 45 डेज़ के जो चूज़े हैं हमारे, इसमें से साइज़ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। कोई 250 ग्राम है, कोई 350 ग्राम है, कोई नीचे भी है थोड़े। तो कोई इशू नहीं है सारे, लेकिन चूज़े बिल्कुल एक्टिव है। अगर इनको टाइम टू टाइम दाना मिले तो इनको और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से खाते हैं और बिंदास रहते हैं बिल्कुल ही। बस आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब ये बड़े होते, जैसे ही बड़े होते हैं चूज़े, तो इनको जो बीट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से आपको क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपकी जो केज है या फिर आपके फॉर्म जो बड़ी अच्छे से आपने बड़े से बना रखा है फॉर्म में, तो फॉर्म में ज़्यादा गंदगी ना हो और हवा का रोटेशन अच्छा हो, ताकि ये इनको फ्रेश हवा मिलता रहे। तो ये बीमारियां भी बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, बीमार से भी बचेंगे, ये बीमारी भी आने से नहीं बचेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि चूज़े 45 डेज़ में कितना एक्टिव है बिल्कुल ही। जब हमने फर्स्ट डे लेके आया इसको तो उस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि इतना इजी, की बहुत ठंड थी उस टाइम, जनवरी 11 के आसपास हो रहा था। तो उस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ठंड की वजह से तो इनको बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग के टाइम में मेंटेन भी करना होता है। अगर ब्रूडिंग के टाइम में आपने मेंटेन नहीं किया तो चूज़े वहीं पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि ब्रूडिंग के टाइम में ही बहुत केयर करना पड़ता है इनको। हर आपको आधे घंटे 1 घंटे में चूज़ों को इधर उधर करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। आपको 2 से 3 दिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, 2-3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक चूज़े फिर वो कंफर्टेबल थोड़ी हो जाएंगे। और अगर आप टेम्परेचर सही मेंटेन कर रहे हो अगर आप ब्रूडिंग के टाइम में, तो चूज़े फिर वो आपस में ज़्यादा चिपकते नहीं हैं। चिपकते चूज़े क्यों हैं? जब ठंड इनको थोड़ा महसूस होती है, इनको सही अगर टेम्परेचर ना मिल रहा हो तो चूज़े एक दूसरे में चिपकने लगते हैं। तो इसकी वजह से मरने की चांसेस भी चूज़े के थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है ब्रूडिंग के टाइम में। अगर ब्रूडिंग के टाइम में आपने निकाल लिया चूज़ों को, खास करके ये सोनाली की मुर्गी जो है, ये फिर मरते नहीं हैं, बहुत ईज़िली ये पाल सकते हैं बिल्कुल ही।
मैं ये नहीं कहूँगा कि बीमारियाँ नहीं आती, बीमारी बहुत आती है इनमें, बीमारियों से भी बहुत सारा सॉल्यूशन है लड़ने का। लेकिन उससे पहले कि आपके पास जो फॉर्म है उसमें आपको क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह का ध्यान देना पड़ेगा। पानी जो दे रहे हैं आप, वो वाटर अच्छा होना चाहिए। प्लस इनका जो रेंज है, फ्री रेंज में भी अगर क्लीन अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से पाल सकते हैं। तो आप, ये हमारा रूम है, देखें आप, इधर भी गेट है, इस साइड भी हमने खिड़की लगा रखी है, इस साइड भी बड़ा विंडो है और ऊपर के साइड में भी है। तो ये ईज़िली यहाँ से रोटेशन हो जाते हैं। हवा, धूप भी बहुत अच्छी आती है सुबह का टाइम में, 2 घंटे इधर इनको बढ़िया धूप लगता है। अभी इनके लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है, फिर भी मैं इस घर में रख सकता हूँ 200, अब 400 के अंदर आप इसमें आराम से इजीली पाल सकते हैं। कि ये हमारा जो घर है, रूम का जो साइज़ है 20x17 है ये, तो 20x17 में ईज़िली पाल सकते हैं बिल्कुल ही। आप देखें उधर, आप जो लकड़ का हमने फ्रेम बना रखा है उसमें बैठने के लिए भी आराम से बैठ लेते हैं, ये खाकर खाने के बाद आराम से उस पर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इनको। धूप भी बढ़िया लग रहा है, अभी देखिए धूप ऑलमोस्ट जा चुका है, कि 10 बजने वाले हैं, 10:30 होने वाले हैं, तो धूप भी ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। जब सुबह का फर्स्ट धूप लगता है इसमें तो ये कंफर्टेबल भी लगते हैं। आप इस साइड से देखें, ये लकड़ पे कैसे बैठ रहे हैं आपस में, एक एक दूसरे चढ़ चढ़ के आपस में देख के बैठ जाते हैं। तो ये हमारे जो चूज़े हैं ऑलमोस्ट ये खा चुके हैं दाना वगैरह, कि मैं इनको सुबह से 2 बार अलग अलग लोकेशन थोड़े थोड़े टाइम पे दे रखा हूँ। तो बहुत सारे नीचे वेस्ट भी कर देते हैं, कि इनको वैसे नीचे देने से बहुत ज़्यादा जब भूखे होते हैं तो छोटे छोटे दाने नहीं उठाएंगे। जो हमने पत्ते गोभी का जो टुकड़े करके दिया था वो ईज़िली खा गए, और पालक का जो टुकड़ा था वो ईज़िली खा गए। जो अब छोटे छोटे दाना पड़े हैं ये बहुत लेट खाएंगे, जब इनको भूख लगेगी दोबारा ये उठाएंगे नीचे से। तो आप देखें इसमें से पालक के ऑलमोस्ट जो हिस्सा था वो इन्होंने उठा लिया है, सिर्फ इसमें मक्के का दर्रा ही इन्होंने छोड़ा है, बाकी जितने भी हरी चीज़ें दिया था इन्होंने सारे खा गए हैं बिल्कुल ही। और खाकर ये देखें आप आराम से उस स्ट्रक्चर पे बैठे हैं डंडे पे। और कुछ चूज़े हैं जो अभी भी लाइट के आसपास सीधी घूम रही है, और जो दिख रहा है ये अभी भी उठा रहे हैं। ये 45 डेज़ के चूज़े, आप देख सकते हैं कि ये हमारा साइज़ हुआ है 350 ग्राम के आसपास। तो गाइस, जो भी भाई अगर पुराने हैं सोनाली मुर्गी के पालन कर रहे हैं, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें भाई और भी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर रेकमेंड करें। और ये एक छोटा सा चूज़ा बहुत रह गया है, जो बहुत छोटा रह गया है इनके कंपेयर में, तो इसमें ये आराम से अंदर जाके खा रहा था। और थोड़े बहुत भी रह गए हैं पालक के और पत्ता गोभी का, तो इसको मैं भी अभी दूंगा और थोड़ी देर के बाद। अभी ये तो ऑलमोस्ट ये खा के बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील हो गए हैं। अब एक छोटे बोटे जो है मक्के का दर्रा, वो छोटे छोटे ये उठा रहे हैं नीचे से। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर वीडियोस को कर दें, और अपने दोस्तों में इन्फॉर्मेशन ज़रूर। देखिए, सोनाली मुर्गी के जो भी पालन अगर करना चाहते हैं तो कम से कम क्वांटिटी में उठाएं। और फर्स्ट टाइम जो उठा रहे हैं भाई, तो उनके लिए तो बिल्कुल सजेस्ट यही है कि कम से कम क्वांटिटी में उठाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखें, अभी चूज़े जो हैं ऑलमोस्ट खा के फ्री हो गए हैं, फिर भी थोड़े बहुत हमने रखा है अभी इनको दाना। जो छोटे चूज़े हैं उनको अलग से डालूंगा, कि अगर बीच में डाल दूंगा तो ये खा नहीं पाएंगे। इस तरीके से हमने मिक्स करके देना होता है। अभी भी देखें, अब जैसे हमने ये फीड उठाया ऊपर में, ये खाने के लिए फिर से टूट पड़ रहे हैं। तो इनको जितना भी देते रहो, हरी चीज़ें ना ये टूट पड़ते हैं खाने के लिए, तो इनको हरी चीज़ें देते रहना चाहिए, मेरे हिसाब से देते रहना चाहिए। अगर फीड आप सोनाली खिला के आप इसको अगर पालन कर रहे हैं, तब भी ये थोड़ी बहुत हरी चीज़ सप्ते में 1-2 बार ज़रूर दें, कि उनको हरी चीज़ खाने का बड़ा शौक़ होता है, और हरी चीज़ खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गीला चावल या आप कुछ भी आप बिल्कुल वेस्टेज चीज़ से इसको पालें, नहीं, जो सही रूल है इनको पालने का उसी हिसाब से पालें, ताकि आपकी नुकसान जो है वो बहुत कम हो। कई बार ऐसा होता है कि ये गीला चावल वगैरह खिला देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एकदम से वेस्टेज है वो खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके टाइम में ही ये चूज़ों में बीमारी आता है, और उस टाइम मरना भी स्टार्ट होते हैं ये। तो उस टाइम जब मरने लगेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, ये बीमारी से तो बहुत ज़्यादा मरते हैं, और आपके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, ये पालना सही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, और केयर भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। इनको जितना सूखा चीज़ आप दे सकते हैं, सूखे चीज़ से इनको बीमारी नहीं होगी। पानी आप टाइम टू टाइम देते रहें, कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से ये रहेंगे बिल्कुल ही। आप इतने टाइम में देखें, मेरे जो सोनाली के बच्चे हैं ये खा के आप देखें बिल्कुल ही कंफर्टेबल तरीके से बैठ गए हैं। मैं इनको हटाऊंगा तो एकदम से उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जितना आपको कंफर्टेबल से आप पाल सकते हैं इतना आप पालें बिल्कुल ही। आप एकदम से क्वांटिटी में ज़्यादा में ना जाएं, ताकि आपको बहुत दिक्कत होगी। क्वांटिटी में जितना जाएंगे लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो सो गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अपना बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय गाइस।